ढन यस, आपका वापस से स्वागत करते हैं सुपर रिवीजन में। सुपर रिवीजन होने वाला है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा, ढेर सारा। भैया आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें बचा नहीं है, बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी है इन्होंने। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना और समझने की कोशिश करना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड टाइप में लगेंगे, हाँ लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड टाइप में लगेंगे, वो आपको होमवर्क जरूर दूंगा। आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर उसका जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। एंड यस, रियल नंबर का सेशन है, दिस इज 6th सेशन। एंड लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला हम लोग सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर ए है हमारे पास, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि HCF ऑफ 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25 का HCF बताइए। जरा सोचिए कि तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं सर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों का। तीनों का कॉमन फैक्टर बोलेंगे तो 1 ही है, तीनों 1 के टेबल में जाता है। इसका यह मतलब है कि तीनों क्या है, को प्राइम ऑफ ईच अदर है, तीनों नंबर को प्राइम है। को प्राइम का HCF क्या होता है? 1। HCF क्या होता है? 1। तीनों 1 के टेबल में ही कॉमनली जाएगा। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, तो ध्यान में रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी HCF इज व्हाट? 1। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not irrational? irrational कौन सा नहीं है? अब यहां पे मैं देखूं तो दिस इज a plus b the whole a minus b the whole square. a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 minus 2 into a into b, 2 2s are 4, 4 into root 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3। 4 plus 3 is 7 minus 4 root 3। इसी प्रकार यहां पे आएंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस प्लस 2 into a into b, 2 into root 3 is root of 6 plus root 3 का स्क्वायर 3, 2 plus 3 is 5, 5 plus 2 root 6, ये वैल्यू आई। इसकी वैल्यू a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 3 विच इज -1। यहां पे मैं अगर देखो इसको ध्यान से तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है ना। 7 माइनस रूट 3 तो है ना, और ये भी क्या है, रूट 6 के फॉर्म में, तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। बट -1 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी कि नॉट इर्रेशनल। तो वही पूछा था कि इसमें से कौन सा इर्रेशनल नहीं है। ऑप्शन सी इज नॉट इर्रेशनल, है ना। चलिए आंसर देख लिया जाए। यस, वी ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब देखिए जरा, सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल अगर मैं 6 डाल दूं, इर्रेशनल रूट 2 डाल दूं, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। अगर इसको टोटली देखूं तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। it is always going to be irrational, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ये बहुत सारी जानकारी आपको देता जाएगा। एमसीक्यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब देखो जरा, इर्रेशनल नंबर रूट 2 है, इसको रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करूं, इर्रेशनल है ये भी और ये भी इर्रेशनल है। टोटल हो जाएगा रूट ऑफ 8 to the 16 विच इज इक्वल टू 4। इट इज रैशनल नंबर, है ना। प्रोडक्ट किया इर्रेशनल नंबर का तो रैशनल नंबर आया, लेकिन रूट 2 इंटू रूट ऑफ 3 करूंगा तो इर्रेशनल नंबर इंटू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर रूट ऑफ 3 to the 6 विच इज इर्रेशनल नंबर। यानी कि रैशनल इंटू इर्रेशनल 2 मल्टीप्लाई करूं तो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। The product of two different irrational number, दो different irrational number का product is always rational या फिर irrational, है ना। rational भी हो सकता है या फिर irrational भी हो सकता है।
लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग ने सही किया है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज, अगर मैं 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2, 3 एंड 4 ले लू, या फिर ले लू 4, 5 एंड 6, तो इन लोग का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 3 और 6, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 26 जा 6 2 जा 12, 120। सो ये दोनों नंबर्स, अगर ये मैं दोनों नंबर्स कॉमनली देखूं तो क्या वो 4 से डिविजिबल है क्या? दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज 4 है तो 4 से डिविजिबल। अगर 5 6 7 ले लू, 6 एंड 7 है ना, तो जो भी नंबर आएगा 6 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल है क्या? ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। सो नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये तो खारिज है। 6, ये भी 6 से डिविजिबल है, इसमें भी 6 है प्रोडक्ट, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर ले लोगे, कोई भी 3, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 6। तो ध्यान में रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अगर मैं बोलूं कि 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इसमें क्या होगा? अगर 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 4 मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 का मल्टीपल है, सो एलसीएम विल बी इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू 4। एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि y इज मल्टीपल ऑफ x, सो एलसीएम ऑफ दिस बोथ विल बी इक्वल टू y, है ना। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ध्यान में रह जाता है। चलिए करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। The largest number that when divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15। अगर इसमें रिमाइंडर 7 है तो 398 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो बचेगा 391। इसमें से 436 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो बचेगा 11, ये 5, ये बचा 2 एंड 4, 425, बराबर है। अब इसमें से अगर लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 542 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 एंड दिस इज 5। सो दीज आर द नंबर्स विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सम बिगेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकेगा। तो चलिए वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर होता है? वो होता है एचसीएफ, है ना। इन लोग को डिवाइड कर रहा है, मतलब हमको क्या निकालना है? यस, जब डिवाइजर निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, ध्यान में रख लेना। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं और कौन से टेबल में जाता है वो देख लेते हैं। 527, 425, 391, 17 का टेबल देखिए। 17 का जरा पहला वाला, पहला देख रहे हैं 17। 17 2 जा 34, 17 3 जा 17, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 4 5, 3 जा 17 1 जा, देन 17 2 जा 34, है ना। इसको भी डिवाइड करके देख ले। 17 2 जा 34, तो बचा कितना? 34 गया इसमें से तो 8 5, यस 5 आएगी। 17 1 जा 17 2 जा 34, बचा कितना? देखो जरा 34 के तो 5 and 1, 7 3 जा 3 जा। So 17 is a number which divides these three numbers exact number of times, मतलब 17 will be the largest number, so LCM will be 17, sorry HCF will be 17। तो ध्यान में रखना। So option 17 is correct option, सही है, पहला वाला ऑप्शन याद है। There are 312, 260 and 156 students in the class 10th, 11th, 12th respectively. Buses are hired to take this student to the picnic. Find the maximum number of students who can sit in the one bus each, if each bus takes equal number of student, है ना। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस। तो क्या बोला है? देयर आर 512
260 and 156 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में, इन क्लास 10th 11th एंड 12th, नंबर ऑफ सॉरी बसेस हैज टू हायर, मतलब एक बस में तुम लोग कितना ज्यादा बच्चों को रख सकते हो, सब में इक्वल बच्चे होने चाहिए, एंड सब में इक्वल बच्चे होने चाहिए, और एक क्लास के एक ही बस में बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा निकालना होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट HCF। सो वापस से 312, 260, 156, चलो देखो दिख रहा है इधर से, उधर से ही ले लेंगे, या फिर आप 2 से डिवाइड करके देखते रहो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2 बचा 1 एंड 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 0 जा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, देन 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अगेन ये 13 के टेबल में 13 I 6 जा 13 6 जा 78, 13 5 जा, एंड दिस इज 13 3 जा 39। अब क्या होगा, 13 4 जा 13 into 4, 4 3 जा 12, 4 जा 4 5, 52 will be the answer। So 52, एक एक बस में 52 स्टूडेंट्स होंगे, तब जाके वो है ना बराबर से अकोमोडेट हो पाएंगे जैसे कंडीशंस दिए हुए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये सब आपको आ जाएंगे। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन द बुक। Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Harsh takes 12 minutes to drive 12 minutes to drive one round of the field. अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो कितना मिनट के बाद वो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये पूछा है। सो अगेन वही एलसीएम निकालना है 12 एंड 18 का। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम दैट दे विल meet together at the starting point, so minimum time will be equal to LCM। डायरेक्टली मिनिमम आया तो LCM जाने में। So LCM of 16 and 12 and 6 18, so 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और कोई कॉमन टेबल में नहीं आता है। 6 into this is 3 to the 6, 6 6 जा 36, so after 36 minutes they will meet again at the starting point। So option A is correct option। Let's move towards the next question। Next question on the screen is, so एक क्वेश्चन देखिए, 3 farmers so in this question 3 farmers have 490 kgs, 588 kgs and 882 kgs of wheat respectively। Find the maximum capacity of the bag so that the wheat can packed exact number of times। so कितना बैग, कितने केजी का बैग होना चाहिए ताकि वो एग्जैक्ट नंबर से ये इन लोग को तीनों को डिवाइड कर दे, सीधा सीधा बात है ना। तो कौन सा नंबर ऑफ बैग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो क्या ये 200 से डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता, सीधा सीधा देखो 200 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 98 से डिविजिबल है क्या? 49 2 जा, यस ये दिख रहा है 98 वाला। देखो 350 का ये डिविजिबल है क्या 350 से? ये भी नहीं है। 290 से डिविजिबल है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन तो ये सी वाला बनता है। देखो देख के भी आप बता सकते हो, ये तीनों इन लोग को डिवाइड नहीं कर रहा। वो 200 को ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है क्या? 200 का डबल कितना हो जाता है? 400। तो नहीं होगा। ये 350 का डबल कितना होता है? ये भी इसको 350 भी उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 290 भी डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये तीनों डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 98 तो डिवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज 98। ओके, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप HCF निकालो, HCF आपको मिल जाएगा 98, आप लिख देना 98। ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं, ऑप्शन दिए हैं तो आप शॉर्टकट्स ले सकते हो। इफ टू इंटीजर्स a and b can be expressed as a is equal to this, b is equal to this, LCM of a and b, what is the LCM? so क्या होगा? सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर x y z है, x y and z, उसका हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर कितना? इधर 1 है, इधर 4 है, so 4 will be the highest power।
सो y का कितना इधर क्यूब है, इधर स्क्वायर है, सो क्यूब विल बी द हाईएस्ट पावर। z का कितना इधर z रेज टू 0 है ही नहीं, इधर z रेज टू 1 है कम से कम, सो 1 विल बी द हाईएस्ट पावर। सो x रेज टू 4 y क्यूब एंड z is the LCM, x raised to 4 y cube and z is the LCM. कितना आ गया? ऑप्शन डी is correct option. Let's move towards the next question. The product of non-zero rational and irrational number is, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, the product of non-zero rational and irrational number. So it is always going to be what? Irrational. पढ़ा ना हमने, it is always going to be irrational, so we all are correct. आगे बढ़ते हैं, ये सेम टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, पहले भी एग्जांपल के साथ किया था। If two positive integers a and b can be expressed as this and this, then the HCF, अब क्या निकालना है HCF? So HCF में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके क्या लेंगे हम? सबसे लोवेस्ट पावर। सो प्राइम फैक्टर क्या है? यहाँ पे x है, y है, z है। x का लोवेस्ट पावर कितना है? 1 है, 4 है, 1 है। y का सबसे लोवेस्ट q है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। z का सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ पे z नहीं है तो 0 है, यहाँ पे z 1 है, लोवेस्ट पावर इज 0। इसका मतलब x रेज टू 1 y स्क्वायर विल बी द HCF, x रेज टू 4 y स्क्वायर, x रेज टू 1 y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the largest number which divides 60 and 75, leaving the remainder 8 and 10 respectively. So इसमें से 8 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें से कितना आ रहा है? 10। so इसमें से 8 गया तो बचा 52, इसमें से 10 गया तो बचा 65। अब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब देखो जरा ध्यान से, 13 4 जा 52, 13 into 4 and 13 into 5, मतलब ये दोनों 13 के टेबल में आ रहा है। मतलब ऐसा, ये 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, बाकी सब नंबर उनसे बड़े हैं, सीधा सीधा देख सकते थे तुम, है ना? तो क्या हो गया? ऑप्शन इज डी एंड द डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the least number which when divisible by all the three numbers from 1 to all the numbers from 1 to 8। लीस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो सके। मतलब हमको निकालना क्या है? यस, डिविडेंड निकालना है जो 1 से लेके 8 तक सारे नंबर से डिवाइड हो सके। सो डिविडेंड निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? LCM। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन से टेबल में आता है? 4 2 के टेबल में। 1 जा 3 नहीं जाता है, 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 7 ऐसे ही, 2 4 जा 8। और कौन से? ये 2 के टेबल में, ये 3 के टेबल, 3 डाल दो, 3 1 जा 2 5 1 7 4, बराबर है। फिर 2 के टेबल में 1 1 1, ये 1 5 1 7 2 2। अब कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, ये हो गया 70। और ये हो गया 3 4 जा 12, 12 7 जा 86, 860 will be the answer। 860, 12 7 से 84, 86 लिख दिया, 84। 840 is the answer, means option A is what? Correct option। Let's see, and we all are correct, 840। so आगे बढ़ जाते हैं। next question, the product of two consecutive natural number is always, the product of two consecutive natural number। अब दो consecutive natural number ले लो, 2 3 या फिर 4 5 या फिर 5 and 6, तो एक क्या होता है? एक इवन होता है और एक ऑलवेज ऑड होता है। जब भी तुम दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लोगे तो दोनों में से एक ऑड होगा, एक इवन होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। एंड वी ऑल आर करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। if the HCF of 408 and 1032 is expressible as this,
HCF इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले HCF तो निकाल लो। 408 and 1032 4 1 जा 0 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8 2 and 3 4 5 जा 20 4 8 जा 32 बराबर है। 2 5 जा 10 2 1 जा 2 है ना, 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 2 9 जा 18। देन 3 के टेबल में 3 1 जा 3 7 जा 21 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। कोई टेबल में अभी कॉमन जाता नहीं। HCF इज व्हाट 4 जा 8 3 जा 6 4 जा 24 डायरेक्टली इज इक्वल टू 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P। अब पहले क्या करेंगे हम, इसको सारे के सारे नंबर 24 से डिविजिबल 24 1 जा 24 this is 70 this is 24 43 times and this is 24 17 times, so 1 43 2 जा 86 86 रहा तो minus 86 is equal to 17 into P, so this is going to be minus 85 ये into 17 सामने के तो upon 17 is equal to P, so it's 5 times, so P equal to minus 5 यानी कि option B is correct option and we all are correct. Let's move towards the 18th question. The number in the form of 4P plus 3 is where P is whole number is always B. अब मुझे ये बताओ 4P plus 3 क्या होगा। 4 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, so this is going to be odd even number, this is odd, so even को अगर मैं odd से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल क्या होगा, even होगा। So 4P is even or plus 3 is what, odd, so even plus odd is always odd है ना, even plus odd is always odd, मतलब option B is going to be your correct option. Option B is what, correct option. Let's see कि सही है कि नहीं। हम सब सही हैं और आगे बढ़ते हैं assertion reasoning पे। दो assertion reasoning 19th and question number 20. First assertion reasoning is the number n, a number n when divided by 15 leaves the remainder 2. अगर सपोज करो 17 को मैं 15 से डिवाइड करूं, सो कितना बचता है, 2 बचता है। उसी प्रकार then the number n is divided by 5 leave the same remainder, मतलब अगर 17 को 5 से भी डिवाइड करूं, 5 3 जा 15 तो बचा कितना, 2। मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। √3 इज इरैशनल नंबर, सही है क्या, ये भी सही है, लेकिन क्या ये था क्या, नहीं। सो ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, मतलब ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। The HCF of two number is 16 and their product is 3072. HCF is 16 and the product is this, then their LCM is 162. Let's see, हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM into HCF equal to product of two numbers, ऐसे ही पढ़ा था। तो LCM क्या है, LCM is 162, HCF क्या है, HCF LCM अगर हमको निकालना है LCM 162 आना चाहिए, ऐसा बोला है, ठीक है। तो LCM को LCM HCF is what, 16, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072, 16 को डिवाइड करो 3072 को 16 से, तो LCM मिलना चाहिए, और LCM कितना मिलना चाहिए, 162 मिलना चाहिए, तो कॉल गलत है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 6 जा, अब 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2
9 जा 18, 2 2 जा 4, 192 इज द आंसर। मतलब ये गलत है, दिस इज फॉल्स, है ना। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 192 आ रहा है बट 162 दिया है, गलत है। ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एलसीएफ इनटू एलसीएम वही यूज किया, मतलब दिस रीजन इज करेक्ट। Assertion is false, but the reason is true. Option A, D is correct option. Let's see, and we all are correct. हम सही हैं. So next question पे, मतलब next section पे बढ़ते हैं, section B की ओर. Section B में इस प्रकार दिया हुआ है. What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? अब smallest prime number क्या है? तो भैया prime number 2 है, सबसे छोटा वाला, है ना। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। सो 2 और 4 का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि एचसीएफ और कोई कॉमन टेबल में जाता नहीं, तो एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का क्या है, एचसीएफ इज व्हाट, 2। लेट्स मूव टुवर्ड्स इन द नोट। नोट में बढ़ते हैं, नोट में करेंगे, नोट में नोट करते हैं ना। चलिए सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेक्शन बी में 22 वाला क्वेश्चन, 21 तो हमने कर लिया, अभी 22 पे चलते हैं। If HCF of 144 and 180 is expressible in the form of this 13m minus 3, so 144 और 180 का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 144 and 180, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 0 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10। देन और कोई कॉमन टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है कॉमन टेबल में। सो डायरेक्ट 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, देन 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और कोई कॉमन टेबल में जाता नहीं, तो 9 4 जा 36 is the HCF, so HCF will be equal to 36, and this 36, this is HCF, so 36 is equals to 13m minus 3। अब ये उधर क्या, 36 plus 3 will be 39 is equal to 13m, so m equal to 39 upon 13, so this is 1 times 3 times, so m equal to what, 3, so answer is what, 3। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 45 and 105 is 15। HCF of 45 and 105 is 15, राइट देयर LCM। सो अब देखो HCF दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दिए हुए, एलसीएम निकालना। हमारे पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने के लिए कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो मुझे ये बताओ, एलसीएम हमको निकालना है, HCF दिया हुआ है 15 है, नंबर्स आर 45 and 105, तो उसका प्रोडक्ट इज 45 into 105। So LCM will be equals to 45 into 105 upon 15. 15 1s are 15, 3s are 45. So 5 3s are 15, 1 5, 315 is the LCM। बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक सा है, थोड़ा अलग आया। आप
कि शो दैट 9n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सो कभी भी आपको जानकारी है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नंबर का फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होगा तो ही उसका यूनिट प्लेस 0 होता है। यहां पे 9n का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 3 इंटू 3 द होल रेस टू n। सो मतलब ये 3 का स्क्वायर है, द होल रेस टू n, सो मतलब 3 रेस टू 2n। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 9 रेस टू n में फैक्टर 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रहा है, खाली 3 का फैक्टर्स है। सो लिखेंगे 9 रेस टू n कंटेन्स फैक्टर ऑफ 3 बट नॉट 2 and 5. Therefore 9 raised to n will not end with digit 0। 0 के साथ एंड नहीं करेगा। लिखना भाई, इधर पहले लिखना, ये क्यों ऐसा लिखा है, लिखेंगे भाई फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक, इफ एनी नंबर contains factor of 2 and 5 both, है ना, if any number contains a factor of 2 and 5 both, then it ends with digit 0। यहां पे क्या है, 9 raised to n contains a factor of 3 but not 2 and 5, therefore it will not end with a digit 0। खत्म। अब देखिए इसमें और में ये था, है ना, 23rd में, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, यही है ना। डिटरमाइन 2 raised to 3 into 3 raised to p and q into q into 7। सो p and q निकालना है। सो ये जो दिस इज अ फैक्टर्स ऑफ 2 5 2 0। सो पहले हम 2 5 2 5 2 0 का फैक्टर निकालते हैं। 5 5 जा 5 0 जा 5 4 जा 5 1 जा, हो 5 के टेबल में डिवाइड हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। देन 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा, then 3 2 जा 3 1 जा, 3 7 जा 7 1 जा। It means this is 2 raised to 3 into 3 raised to 2 into 5 into 7, which is equal to 2 raised to 3 into 3 raised to p into q into 7। So q equal to what? So q equal to 5 and p is equal to what? 2। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख के। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट 2 रूट 2 इज इरेशनल। अब देखो जरा, एक ऐसा क्वेश्चन है कि समझना पड़ेगा, और फिर एक ये क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप ये समझो। एक सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। मतलब ये कर लिया तो बाकी सब तो कर लेंगे। सो इसको हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये करोगे तो सारे याद आ जाएंगे, जितने भी पढ़े हैं सब याद आ जाएंगे। सो पहला पॉइंट प्रूफ में क्या लिखोगे कि सपोज रूट 2 जो है वो a बाई बी के फॉर्म में है, वेर b इज नॉट इक्वल टू 0, इज रैशनल नंबर where a and b are co-prime। ओके ठीक है, ये याद हो गया। ये पहला पॉइंट था हमारा, हमेशा पढ़ते थे हम कि कोई भी रूट 3 के अंदर, रूट 3 या रूट 2 जो इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रूट के अंदर इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख देते हैं। सपोज करते हैं कि वो रैशनल नंबर है, सपोज कर लिया जाए। सो रैशनल नंबर है तो a एंड b क्या होगा? a बाई बी के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो a और b कोप्राइम होता है एक दूसरे का।
अगर ऐसा है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूंगा कि √2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। देयरफॉर अगर ऐसा हो रहा है तो स्क्वायरिंग और बोथ द साइड स्क्वायर कर दिया तो √2 का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब मुझे ये बताओ कि ये 2 इंटू बी स्क्वायर है तो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर। इसका 2 क्या है? ए स्क्वायर का फैक्टर है। देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर तो 2 4 का भी फैक्टर होगा। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 2 इज फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। दिस इज फंडामेंटल थ्योरी। अगर 2 4 स्क्वायर 16 का फैक्टर है तो 2 जरूर 4 का फैक्टर है। ओके चलिए, ये तो बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो मतलब हम ऐसा लिख पाएंगे कि वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस a as 2 into some number, so we can substitute a as 2 into c। a को हम 2 into another number लिख सकते हैं तो 2 into c। so a के जगह पे यहां पे आप 2 से डाल दीजिए तो 2b स्क्वायर, देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पे 2c है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो 2 1 2 2 दोनों से 2 कट हो गया। सो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि 2b स्क्वायर का भी फैक्टर है, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर 2b स्क्वायर का फैक्टर है देन 2 इज फैक्टर ऑफ b ऑल्सो, फंडामेंटल थ्योरी। सो अगर यहां से मैं देखूं यहां से तो 2a का फैक्टर है, यहां से देखूं तो 2b का फैक्टर है, तो हम ये लिख पाएंगे कि फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। अगर 2 कॉमन फैक्टर है सो वो कोप्राइम रहा क्या? नहीं रहा, कहीं का ना रहा। सो लिखते हैं कि इट contradicts the data that a and b are co-prime, so it contradicts the supposition, है ना? आपने जो सपोज किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। so it contradicts the given assumption, it contradicts that a and b are co-prime। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि ए एंड बी कोप्राइम, मतलब वो अपना सपोजिशन रॉन्ग रहेगा तभी ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज, अपना सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, यही रॉन्ग है ना? ये रॉन्ग है कि √2 रैशनल नंबर है तो भैया देयरफॉर √2 इज, देयरफॉर √2 इज इरैशनल। तो राइट स्टेटमेंट विल बी √2 इज रैशनल नंबर। खत्म हो गई कहानी। अब अगर देखो ये तुमने ये बता दूं मैं आपको कि ये 2019 में आया था। ओके, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो अब मैं यहां पे पहुंचता हूं तो शो दैट 2√2 इज रैशनल नंबर। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो अब हमको ये बात पता चल गई कि जो भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दिस इज ऑलवेज इरैशनल नंबर, मींस √2 इज इरैशनल। हमको प्रूव क्या करना है? √2 इज इरैशनल। अगेन सेम कंडीशन प्रूफ में। फर्स्ट पॉइंट, सपोज 2√2 is in the form of a by b where b is not equal to 0, be a rational number where a and b are co-prime। ओके चलो ये लिख दिया। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो √2 इज a बाई 2b। रूट को एक साइड रख दो बस, बाकी सबको एक साइड कर दिया। तो हमने तो अभी पढ़ा ना √2 क्या इरैशनल नंबर है, बट यहां के मुताबिक अगर a बाई b एज a बाई b इज रैशनल नंबर तो a बाई 2b इज ऑल्सो रैशनल।
इंटीजर 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 अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किससे इक्वल है, √2 से, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन ये स्टेटमेंट ने ये इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, √2 इज इरेशनल। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि √2 इरेशनल था, तो ये स्टेटमेंट ने ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √2 इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर सपोजिशन, ये अगर गलत ठहरा रहा है तो अपना सपोजिशन ही रॉन्ग होगा, इज रॉन्ग। अपना सपोजिशन रॉन्ग है, यानी कि ये सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर था, वो रॉन्ग है, तो देयरफॉर 2√2 रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। 2√2 इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। खत्म। ओके, 2014 में वो क्वेश्चन है, आपको बता दें, जितना ज्यादा PYQs कर लो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये भी सेम तरीके से करना है, 5 + 3√2 लेना है, इक्वल टू A/B लेंगे, B आर रैशनल नंबर, वेर A एंड B आर कोप्राइम नंबर्स। सो अब √2 को एक साइड रखना है फिर से, तो क्या लिखेंगे, 3√2 इक्वल्स टू A/B प्लस 5 उधर कर दो -5। सो √2 3 को उधर करना है, सो A - 5 इंटू B इज 5B अपॉन B, तो ये 3 इधर चला जाएगा। अब हमको ये बात पता है कि A/B रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल A - 5B अपॉन 3B इज ऑल्सो रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल हो जाएगा। √2 रैशनल नंबर है क्या, नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि √2 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर दिस 5 + 3√2 विल बी रैशनल। सेम टाइप से करना है, आपको करना है, होमवर्क दे देते हैं। कर तो दिया है आधा, बेसिक तो कर ही दिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक सा टाइप मेरे को लगा, है ना, ये क्वेश्चन जरा यूनिक टाइप में लगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -1 रेज टू ऑड नंबर, ये समझना है, इज ऑलवेज -1 एंड -1 रेज टू इवन नंबर इज ऑलवेज 1। अब देखो n क्या है, n मुझे बताइए जरा, n क्या है। n अगर हम देख रहे हैं यहां पे, सो n इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑड, so this -1 raised to n, here it is what, odd number, so ये क्या हो जाएगा, -1 -1 raised to 2 into n, n odd है, 2 मल्टीप्लाई किया odd को इवन से, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर ये 2n इवन हो गया तो ये 1 हो जाएगा। -1 raised to 2n + 1, ये odd है, ये इवन है, प्लस ऑड है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अगर -1 रेज टू 4n + 2 है, अब मुझे मालूम है ये भी इवन, ये भी इवन, इवन प्लस इवन इज इवन, सो -1 रेज टू इवन इज 1। अब इसको ऐड करो, ये तीनों सबका एडिशन दिया है, तो -1 + 1 -1 + 1 कितना आता है, 0 आता है, वैल्यू इज व्हाट, 0। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारा नेक्स्ट सेक्शन पे हम पहुंच गए, दैट इज सेक्शन नंबर सी सेक्शन में सब 3-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which will measure the petrol of either tank in exact number of times. So again you have to find out HCF, है ना, याद आया क्या, याद आया क्या, यह जैसे बोरी था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ऐसा नंबर निकालो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इनको डिवाइड करता है, ऐसा बिगेस्ट नंबर। सो दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल देंगे, 850 एंड 680। अब देखो एक तो दिख रहा है मुझे 10 के डबल में दोनों जा रहे हैं, तो 85 एंड 68। और कौन सा भाई, 5 या 3, 5 या 3, जो देखो कोई भी, आई थिंक सो 17 है ना, 17 5 7 4 28, यस 17 5 एंड दिस इज 4 टाइम्स, है ना, सही है।
So 7 10s are 70. 70 is the HCF. 17 10s are 170. 170 is the HCF of this and this. 170 यानी कि 170 लीटर का क्या होना चाहिए? 170 लीटर का ये मेजरमेंट होना चाहिए जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, बता दे रहा हूं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया कितना टैंक ऐसा भर पाएगा। अगर ऐसा टैंक है, ऐसा ड्रम है, एक ड्रम बना, ड्रम का मेजरमेंट बताओ जो दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर सके। तो ठीक है, ये ड्रम का मेजरमेंट है, तो ऐसा कितने ड्रम लगेंगे पूछेगा। तो ये देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 ड्रम भर पाओगे इससे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 ड्रम्स भर पाओगे इससे, तो टोटल 9 ड्रम्स तुम लोग भर पाओगे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं, कुछ अलग किया जाए। 27 वाला आपने किया और ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन है किया, तो दिस इज योर होमवर्क एंड जवाब जो है आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क होंगे, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में। 3 wheels stall at 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes, 12, 15 and 18। अगर ये तीनों एक साथ बजे, सो भैया अगर तीनों एक साथ बजे तो कितना देर के बाद वापस से एक साथ बजेंगे, है ना। अगर तीनों एक साथ एक बार में बजाया जाए और फिर ये पहला हर 12 मिनट के बाद बज रहा है, दूसरा वाला हर 15 मिनट के बाद बज रहा है, तीसरा हर 18 मिनट्स के बाद बज रहा है, इसका मतलब ये वापस से कब एक साथ बजेगा, दैट यू हैव टू फाइंड इट। मींस ऐसा नंबर निकालना है जो जिसको वो 12 भी डिवाइड करे, 15 भी डिवाइड करे एंड 18 भी उसको डिवाइड करो। मतलब क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए निकालते हैं। 3 4s are 12, 3 5s are 3 6 are, और कोई कॉमन टेबल में ये 2 के टेबल में दोनों जाता है, चलो निकाल देते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 2 3s are, और कोई कॉमन टेबल में 2 2s are 4 नहीं जाता। 3 2s are 6, 5 2s are 10, 6 3s are 18, 18 180 मिनट्स के बाद दे विल टॉल टुगेदर, मतलब 3 घंटे के बाद वापस से एक बार बजेगा, एक साथ में, एक साथ में तीनों 180 मिनट के बाद बचेगा, मतलब 3 घंटे के बाद एक बार बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और ये मैं चाहूंगा ये सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है, सो दिस इज योर होमवर्क। हमको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना था इसमें, है ना। तो दिस इज होमवर्क, आंसर जो है, जवाब जो है इसका कमेंट सेक्शन में जरूर देना है इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा कि फाइंड HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM equal to product of two numbers। तो सिंपल सा बात, आपको ये दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है, HCF LCM निकालना है। अब इतना करने के बाद में इतना कर ही सकते हैं। सो दिस विल बी योर होमवर्क टू फाइंड आउट HCF and LCM of these two numbers, एंड ये रिलेशन भी पहले जो LCM HCF मिलेगा उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आप इधर लिखोगे। तो अगर दोनों इक्वल मिला तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, बस यही बताना है। ठीक है, तो ये बुक में का क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी का एकदम एग्जैक्ट है, तो ये आप लोग करोगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 into 5 into 13 into 46 into 23 is a prime number or a composite number। क्या ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? सो लेट्स सी कि 3 into 5 into 13 into 46 into plus 23 plus 23, अगर मैं 23 कॉमन ले लू दोनों में से, सो 3 into 5 into 13 into 23 2s are 46 plus 23 1s are, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज वन फैक्टर, दिस इज 2 सेकेंड फैक्टर into 1 into third factor is 1, so it has more than 2 factors, 2 or more than 2 factors। 1 को छोड़ के
टू फैक्टर्स, या वन है तो ये मोर देन टू फैक्टर्स. So this 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 has two factors rather than वन को छोड़ के, वन तो फैक्टर है ही, उसके छोड़ के दो या दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं. Therefore 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is composite number. ठीक है, बात समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, एंड दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन. द एलसीएम एक अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, अलग टाइप. अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है. द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स द एचसीएफ and the sum of LCM and HCF is 600. If one of the number is 280, then find the other. अब देखो, मैं अगर लिखता हूं इसमें, अगर मैं लिखता हूं तो जरा ध्यान से देखिए क्या है कि LCM दिया हुआ है. LCM अगर मैंने A ले लिया, HCF अगर मैंने B ले लिया, two numbers are X and Y, so X is greater than Y are two numbers X is greater than Y, या फिर वन ऑफ द नंबर, मतलब X and Y are the two numbers, X and Y are two numbers, ऐसा बोल दिया. कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमको थोड़े पता है. अब हम क्या बोले हैं कि LCM is 14 times the HCF, so means A is equal to 14 into B. Equation number 1. Sum of LCM and HCF is 600, means A plus B is 600. अगर मैं A is 14B लिख दूं प्लस B इक्वल टू 600, so 15B is equal to 600, so B will be equal to 600 upon 15. 15 1 जा 15 4 जा 40 हो गया, B इक्वल टू 40 है ना. B 40, इसका मतलब HCF is 40. अब B 40 है तो A will be equal to 14 into 40. So 0 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5. 560 is A. A is what? 560. A हो गया, B हो गया. X and Y are the two numbers. अब क्या बोला है? If one number is 280, then find the other. इसका मतलब, अब देखो हमारे पास रिलेशन क्या था? LCM into HCF equal to product of two numbers. This numbers are X and Y. So X into Y. इसका मतलब ये है कि A into B equal to X into Y. A is what? A is 560 into B is 40 equal to X is what? X is given, एक नंबर दिया हुआ है ना, देखो X is equal to अगर 280 है, Y हमको निकालना है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है. So 280 into Y. अब देखो 0 0 गया, 4 1 जा 4 7 जा 28, so Y equal to 560 upon 7 7 1 जा 7 8 जा 56 80, so Y equal to 80. तो टू नंबर्स आर, एक तो X तुम्हारा 280 दिया है, Y 80 मिला, हो गया काम, खत्म हो गई कहानी. दीज आर द टू नंबर्स. अब हम लोग आ गए सेक्शन डी पे. सेक्शन डी बहुत ही शानदार है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको दिखे हुए लगेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज फाइंड HCF ऑफ 378 180 and 240 420 by prime factorization method. क्या पूछा है कि LCM into HCF जो है इसका मिलेगा जो, वो क्या प्रोडक्ट ऑफ तीन नंबर से इक्वल है? सो भैया बिल्कुल नहीं है. ये बता दें कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, so दिस इज नॉट ट्रू. तो ये नहीं हो सकता, तो इक्वल नहीं है. तो ये बात तो मिल गई. अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF LCM निकालना है. 378 180 एंड 420 का ये आप लोग फैक्टर्स निकालोगे. चलो निकालते हैं, चलो एक एक करते हैं रादर. सो 378, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 17 17 जा
है ना, 189 है, वो 289 लिख दिया देखिए। तो दिस इज 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7, this is 7 1, it means 2 into 3 raised to 3, 2 into 3 raised to 3 into 7, 180, 2 90s, 2 45s, 5 9s, 3 3s, 3 1s, 2 square into 3 square into 5, 420, 2 2s, 2 1s, 2 0s, 3 7s, 7 1s, 2 5s, 5 1s, 2 raised to 2 into 3 raised to 1 into 5 into 7, इसका मतलब ये। सो HCF की बात करूं तो प्राइम वेक्टर्स आर 2 into 3 into 5 into 7। अब इसका सबसे लोवेस्ट पावर 2 का सबसे लोवेस्ट पावर इज 1, 3 का सबसे लोवेस्ट पावर इज 1, 5 का सबसे लोवेस्ट पावर इज, इधर कुछ नहीं है तो 5 raised to 0 है, तो लोवेस्ट पावर इज 0, 7 इधर 1 है, 7 raised to 0, यहाँ पे 7 raised to 1 है, तो सबसे लोवेस्ट पावर इज 0। 3 2 6 इज द HCF। LCM की बात करूं सो 2 into 3 into 5 into 7, सबसे हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, 2 है, 3 का कितना है, 3 है, 5 का कितना है, 1 है, 7 का कितना है, 1 है। सो अब मल्टीप्लाई करिए और इसका जवाब जो है, आंसर जो है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई तो इतना कर सकते हैं, हो गया, सिंपल सा बात। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं वो बता दिया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये वाला है। तो ये आपको बता दे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन प्रूव दैट दिस, ये निकाल दिया गया है आप लोगों से, ठीक है। 2 बार आया हुआ था पहले, निकाल दिया तो गलती से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। फाइंड द एलसीएम HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन आ गया यार। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, 2009 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो 2009 और 2014 में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बात ध्यान में रख लो। दिस इज योर होमवर्क अगेन। मैंने बोला था बहुत सारा होमवर्क दूंगा, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे √2 हमने इरेशनल नंबर प्रूव किया था, आपको √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, एंड हेंस दिस इज इरेशनल, वो भी प्रूव करना है। सो दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन, दोनों साथ में ज्वाइन होके आ गया। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता दें। ओके, देन यू हैव टू प्रूव if p is a prime number, prove that √3 is irrational, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं केस स्टडीज के। यहाँ केस स्टडी के ऊपर हम लोग चलते हैं। केस स्टडी बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, पहले ही बता दूं आपको, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने कवर किए हुए। पहला क्वेश्चन, to enhance the reading skill of grade 10th, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10th. There are 32 students in the section A and 36 students in the section B. What is the minimum number of books you will acquire to for the class library so that they can distributed equally among students of section A and section B? So 32 student है and 36, बराबर है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब हमको एक बात समझ में आती है कि कितना मिनिमम बुक्स होने चाहिए ताकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मींस हमको डायरेक्टली ये दिख गया तो एलसीएम तो निकालना ही है। अरे इसमें तो आंसर भी दिख रहा है, ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। सो 2 1s are 2 6s are 2 1s are 2 8s are 16, देन 2 8s are 16, 2 9s are 18, तो और कोई टेबल में जाता नहीं है कॉमन। सो 9 8s are 8 9s are 72, 72 into 4, 4 2s are 8, 4 7s are 28, 288 आ गया, दिख रहा है मुझे। ओके चलिए, अब हम एक काम करते हैं, अपने इसके ऊपर जाते हैं, और नहीं तो आंसर दिखते रहेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the product of 2 positive integer is equal to the product of HCF and LCM is true, then the HCF of this into this and this is। अब देखो हमने क्या निकाला था,
एलसीएम निकाला था, एलसीएम इज 288। तो भैया 32 into 36, this product of two numbers is equal to LCM into HCF. LCM is 288 into HCF. So HCF will be equals to 32 into 36 upon 288. बराबर है। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 16 1 जा 16 9 जा 9 1 जा 9 4 जा। So HCF is 4 and the answer will be 4, I think so. सही होना चाहिए। Answer is what? 4. Yes, we all are correct. आगे बढ़ते हैं। To enhance, वापस से same. This is 7 into 11 into 13 into 15 plus 15. So अगर मैं 15 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या? 7 into 11 into 13 into 1 plus 1. So this is 1 factor, this is 1 factor, this is 2 factor. Into 1 means it has more than 2 factor. या फिर 2 factor rather than 1. So it is going to be a composite number. It means option B is what? Correct option. है ना? सही है। अब this is last question for this case study. P का a b square दिया, Q का a square b is a prime factor. Then you have to find out the LCM. So LCM will be prime factors are a and b. उसका लो highest power 1 इधर 2 है तो a का 2, b का highest power इधर 2 है इधर 1 है तो 2. So a square b square will be the LCM. A square b square यानी कि option B is correct option. अब मैं चाहूंगा कि 37th वाला जो है आप लोग होमवर्क करोगे, है ना? दिस इज योर होमवर्क एंड इसका जितना भी आंसर है, जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? चलिए 38 वाला मैं करता हूं। ओके, इन अ क्लास एक्टिविटी इसमें देख के आपको पता चलेगा। Shreya picked up bonus and question was which of the following not irrational? Is not irrational. कौन सा irrational नहीं है? बताओ जरा। So √5, √7, देखो ये 2 plus 2, √9 is what? 3. So 2 plus 3 is 6, 6 plus 2 will be 8, which is rational number यानी कि not irrational. So option C is correct option. बराबर है? Let's see the next question. Preeti picked up √6 as a question, as her question. Which of the following is not irrational? Is not irrational. Again, irrational कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? ये तो irrational है, ये भी irrational. None of these है ना? None of these. इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो irrational नहीं है, सारे irrational numbers. And we all are correct. Ananya picked √5 minus √10 and her question was √5 minus √10 is a natural number, irrational number या फिर a whole number या फिर rational number. It is going to be an irrational number है ना? √5 and √10 कोई भी कुछ होता नहीं, रूट ऐसे बच जाता है. रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर is always irrational number. So this is last question I think so of this topic. Suman picked up 1 by √5 as a question and 1 by √5 is a dashed number. Is again a irrational number यार, है ना? चलिए आगे, ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर, एंड होप कर रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन देख देख के, सॉल्व कर करके। तो भैया तो हमने लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, और अच्छा लगा रहेगा, है ना? चलिए तो भैया अब लास्टली लाइक कर देना और खूब ढेर सारा शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब लोग के पास ये क्वेश्चंस पहुंचने चाहिए, तो शेयरिंग इज केयरिंग। खूब सारा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।